नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, पंचकोशीय सिद्धांत पर आधारित जो है भारतीय दर्शन में मानव व्यक्तित्व विकास के समग्र विकास के संदर्भ में पंचकोशीय सिद्धांत पर आधारित अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जो कि निम्नवत है, जिस पर आगे चल करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। और कुछ दिन डिले हमें इसलिए हुआ क्योंकि हम सीमित संसाधनों में प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर क्वालिटी में आपके समक्ष आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। इसलिए कभी कभी देर हो जाती है और इसी देर की वजह से जो है खेद है इसका हमें कि हमने 2 दिन पहले कहा था आपसे, लेकिन अब तक हम अपना वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। और जैसा कि हम बता दें कि अपने इस वीडियो के उपरांत हम इस PDF को, इस कंटेंट का जो विषय वस्तु है, उसके PDF फॉर्म को अपने ग्रुप में और अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर देंगे, आपके सामने रख देंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं इस पंचकोशीय सिद्धांत पर आधारित प्रकरण पर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि पंचकोशीय सिद्धांत जो है मानव जीवन को 5 स्तरों में व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। और वो 5 स्तर कौन कौन से हैं, इसे आगे चल कर के देखते हैं। जैसे देखिए, पंचकोश का अर्थ क्या है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो पंच मतलब होता है 5, मीन्स 5। इसे 5 फोल्ड थ्योरी भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसका इंग्लिश जो कंटेंट है वो भी हम आपको विषय वस्तु PDF के फॉर्म में उपलब्ध करवा दी जाएगी। पंच मतलब होता है 5, कोश मतलब आवरण, ठीक है। आवरण मतलब कवर, ठीक है। इस चीज़ को इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये कहता है 5 मतलब 5, ठीक है। मीन्स 5 लेयर होती है विकास की, मानव विकास की, वो उससे ढकी होती है, उस लेयर से ढकी होता है, उस लेयर से ढका होता है 5 जो लेयर होती हैं, ठीक है। और वो कौन सी 5 लेयर होती हैं? जो आत्मा होती है वो 5 लेयर से ढकी होती है, ठीक है। आत्मा मीन्स सोल, ठीक, वो कवर होती है। अब वो 5 कवर कौन से हैं वो महत्वपूर्ण है। इसे आप याद कर लें तो अच्छा है, क्रम में याद होना चाहिए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ठीक है। ये 5 लेयर होती है जिससे संदर्भ में इन 5 आवरणों पर चर्चा की जाती है, ठीक है। यही 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब इंग्लिश में इसको जो है आप अन्नमय को अन्नमय ही कहेंगे, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो भारतीय दर्शन से निकल कर के आई है। इसलिए इसके नाम को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाना या कन्वर्ट करने पर भी अन्नमय को अन्नमय ही कहा जाएगा, ठीक है। मतलब सैद्धांतिक रूप से, बाकी किसी ने इसे ट्रांसलेट किया हो तो वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन ओरिजिन फॉर्म जो है वो अन्नमय ही है, ठीक है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा और इसे चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और बाकी PDF तो हम उपलब्ध करवा ही देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अन्नमय कोश क्या होता है? पॉइंट में हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया बहुत ही संक्षिप्त में कि जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, वो जो है अन्नमय कोश से संबंधित होता है। शारीरिक विकास कैसे? वृद्धि होती है, ठीक है। उस वृद्धि के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? भोजन, स्वास्थ्य, व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, फूड, ठीक है, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अन्नमय कोश या अन्नमय जो लेयर है उससे रिलेटेड है। अब ये क्या करती है? अन्नमय मतलब ये शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। अन्नमय कोश हमारा जो है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है अन्नमय, प्राणमय। प्राणमय की बात है जीवन ऊर्जा, श्वास प्रश्वास और प्राणायाम, ठीक है। मतलब जो एनर्जी मिलती है लाइफ को उससे रिलेटेड होता है। और वो एनर्जी किससे मिलती है? श्वास मतलब जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। सांस लेना, श्वास, प्रश्वास मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है हमारी वो, और प्राणायाम जो कि आपके व्यायाम नहीं, ये आपके योग से संबंधित है, मतलब जो आपको ऊर्जा दे, आपके शरीर को ऊर्जा दे। तो ये दूसरी लेयर है प्राणमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, फिर आता है मनोमय। मनोमय में क्या आता है? मन और भावनाएं, सकारात्मक सोच, ठीक है। देखिए, एक हायरार्की आपने कभी सुनी होगी तो मुझे लगता है कि अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी थी, ठीक है, जो ज़्यादातर अभिप्रेरणा से संबंधित देखी जाती है। उसी तरीके से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी एक मतलब लेयर्स हैं, ठीक है, स्तर हैं जिस पर धीरे धीरे करके मानव का विकास होता है। एक पहला हो गया अन्नमय,
मतलब शारीरिक विकास। उस शारीरिक विकास के बाद उस जीवन को, उस मनुष्य को ऊर्जा जिन चीज़ों से मिलती है, श्वास ब्रीदिंग से मिलती है, प्राणायाम से मिलती है, वो सारी चीज़ें किस में रिलेट हो जाती हैं? प्राणमय में, जो प्राण दे, एनर्जी दे, ठीक है। उसके बाद आता है मनोमय। मनोमय कोश में क्या होता है? मन और भावना, इमोशंस होते हैं, माइंड होता है, और सकारात्मक सोच की बात की जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच होगी तभी हम अगले लेयर तक पहुंचेंगे, इसके अगले स्तर तक पहुंचेंगे। तो जहां सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है, माइंड होता है, इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये मनोमय कोश का हिस्सा होती हैं, उसका एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और फिर आता है विज्ञानमय, ठीक है। विज्ञान में होता है तर्क, ठीक, विचार, विचार इन द सेंस विवेक, ठीक है। विवेक आपका, आप डिसीजन कैसे लेते हो, ठीक है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप मस्तिष्क से, ज्ञान से और निर्णय, ठीक है, नॉलेज, जो सारे प्रोसेस माइंड से रिलेटेड होते हैं, माइंड इन द माइंड यहाँ पर नहीं, इंटेलेक्ट, इंटेल से रिलेटेड होते हैं, कितने आप इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है। तो वो बुद्धि मतलब मस्तिष्क से जितनी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? विज्ञानमय कोश में। यहाँ पर बुद्धि आती है, विवेक, ठीक है। विवेक होता है जिसके आधार पे आप सही और गलत की पहचान करते हैं और उसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं भावी संदर्भ में। फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो विज्ञानमय कोश का हिस्सा है। आपका नॉलेज किसका है? आपकी समझ किस में है? विज्ञानमय कोश का हिस्सा है। तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान और निर्णय क्षमता, ये सब आपका विज्ञानमय कोश का हिस्सा आता है, ठीक है। ये स्तर में मनोमय के ऊपर आता है। इस चीज़ को थोड़ा रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है विज्ञान को भौतिकता से जोड़ करके, मन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके मन को ऊपर समझ ले, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप, इसका ऑर्डर सही से याद रखिएगा। मनोमय के बाद ही विज्ञानमय कोश आएगा, और उसके बाद विज्ञानमय कोश के बाद जो है, जो सर्वोच्च स्तर है, मतलब टॉप लेवल का जो कोश है, ठीक है, वो है आनंदमय कोश, ठीक। अब इसे सूक्ष्मतम, एक प्रश्न भी मैंने किया था, इसे सूक्ष्मतम स्तर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा स्तर है जहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को सूक्ष्मतम सोच, ठीक है, सूक्ष्मतम थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब वो एक पूरी प्रक्रिया, मतलब एक आत्मा अनुभूति, जब तक वो खुद से फील नहीं करेगा इस चीज़ को, तब तक उसे आनंद नहीं मिलेगा। आत्मिक आनंद, ध्यान और साधना, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर के, ठीक है, ध्यान करना, उसमें लीन होना, ठीक है, साधना करना, और आत्मिक आनंद, जहाँ आपको खुद के, आपका मन खुश हो, ठीक है। ये वो स्तर है जो कि स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप लेवल का है, ठीक है, और ये सूक्ष्मतम स्तर है। यहाँ पहुँच करके इंसान क्या होता है, उसे आत्मा अनुभूति हो जाती है और आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आत्मसिद्धि किससे रिलेटेड है? मैस्लो की थियोरी से रिलेटेड है। ये टॉप लेवल का है। यहाँ इंसान को एक आत्मिक खुशी, भौतिक संसाधनों से मतलब नहीं रह जाता। यहाँ पर एक आत्मिक खुशी की बात होती है, उसकी सोल जो है खुश रहती है, उसे एक आत्मिक आनंद मिलता है। तो ये सूक्ष्मतम स्तर है, यहाँ हर कोई पहुँचने का प्रयास करता है। गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया जाए तो बुद्ध ने भी इस आनंदमय कोश को प्राप्त करने के लिए जो है गृहस्थ का परित्याग किया था। तो ये 5 स्तर हैं पंचकोशीय सिद्धांत के अंतर्गत, जिसे आपके समक्ष हमने चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। बाकी आप सब ब्रिज कोर्स के संदर्भ में हर कोई एक शिक्षक है, प्रशिक्षित शिक्षक है, बीएड किया हुआ है, तो उन्होंने इन चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे। बस मेरा प्रयास है कि हम एक संवाद के माध्यम से आपके कुछ जो गैप हुए हैं, एजुकेशन गैप, हम लोग जॉब में आ गए हैं, तो उसके बाद जो मतलब आपकी पढ़ाई से जो कनेक्टिविटी कट हुई है, उसकी एक बार फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा और परिमार्जित हो सके, परिशोधित हो सके। बस यही प्रयास है। तो इसी तरह के वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि छोटे से छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक एक संवाद स्थापित किया जाए और आपके जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे इसी तरीके से हम और भी विषय वस्तु, जो और भी प्रकरण हैं, उस पर विषय वस्तु और यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक विषय वस्तु पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा चैनल बढ़िया लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,
और हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।